नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। क्या क्या अंधेर गर्दी हो रही है। एक मां बाप जो बच्चे के प्रसव के लिए अस्पताल जाते हैं, अस्पताल का बिल चुकाने को उनके पास पैसे नहीं, तो बच्चे को बेच देता है अस्पताल, सौदा करा देता है। 1 लाख में कोख ले लेता है, बच्चा ले लेता है, जिगर के टुकड़े को ले लेता है और बेच देता है, और फिर उस पैसे से अस्पताल के बिल की भरपाई करता है। बाकी बचे पैसे दे देता है उस गरीब को, हाथ में थमा देता है। आंसू पीते हुए मां बाप घर लौट जाते हैं, क्योंकि वो गरीब है। और ये किसी कहानी की बात मैं नहीं कह रहा, किसी फिल्म की दास्तान नहीं सुना रहा मैं, ये हकीकत है आगरा की, जहां के जेपी नर्सिंग होम ट्रांस यमुना में इसी कारनामे को उसने अंजाम दिया है। क्या किया कर दी, ये शपथ लेते हैं सेवा की ये डॉक्टर, लेकिन क्या क्या क्रूरता करते हैं, अमानवीयता कर रहे हैं ये, और इनके साथ क्या होना चाहिए। आज महाबहस पूछूंगा मैं सवाल, और भी कई ऐसे मामले सामने आ रहे लगातार इस कोरोना काल में जो लूट मची हुई है। सवाल उन पर भी होंगे, मगर पहले ये रिपोर्ट देखिए। आगरा में एक प्राइवेट अस्पताल ने गरीब रिक्शा चालक की पत्नी की डिलीवरी करवाई और बिल न चुका पाने पर बच्चे का ही सौदा कर दिया। बच्चा सा ऊपर आ गया, मेरे पास कोई पैसा का इंतजाम नहीं हो। मैंने मैडम से कहा कि मैं तुम्हारे पैसा का इंतजाम कर रहा हूँ, बताओ कितने पैसे लगेंगे। तो फिर पैसे की कोई चिंता मत करो, पैसा हम तुम्हें और दिलवा देंगे, बच्चा हमारे रिश्तेदार को दे दो। मैंने कहा साहब ऐसा नहीं कर पाऊँगा। नहीं कोई बात नहीं है, तुम तो बच्चे हैं, हमारे रिश्तेदारों की भी जोड़ बढ़ जाएगी। आगरा के प्राइवेट अस्पताल का ऐसा ही घिनौना सच सामने आया है। दरअसल एक गरीब रिक्शा चालक की पत्नी की अस्पताल ने सर्जरी से डिलीवरी करवाई। अस्पताल ने सर्जरी के लिए 35,000 का बिल बताया। रिक्शा चालक पैसा चुकाने में असमर्थ था, तो अस्पताल संचालकों ने गरीब मां की कोख का 1 लाख में सौदा कर दिया। इसमें से 35,000 रुपए अस्पताल के बिल के तौर पर काट लिए और 65,000 रुपए उसने गरीब को बच्चे की कीमत दे दी। इस अमानवीय सौदे पर आगरा के सीएमओ ने कार्रवाई करते हुए कहीं कोई एफआईआर हुई है, तो इसे हम लोगों ने स्वयं संज्ञान में लेके ही प्रशासन की मदद से जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में डालकर हमने इसे सील कर दिया है। और 2 दिन के बाद इनको बुलाया गया है कि 2 दिन के अंदर आप अपनी सभी चीजें दिखाइए। यही नहीं, इससे पहले कानपुर में भी 25 अगस्त को रीजेंसी अस्पताल ने कोरोना मरीज के इलाज के नाम पर 16 लाख का बिल बनाया और 11 लाख रुपए वसूल भी लिए। इसके बाद मरीज की मौत हो गई और फिर भी 5 लाख रुपए के लिए शव को बंधक बना लिया। हालांकि परिवार अब कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। जी, यकीन कर सकते हैं आप कि ऐसा भी हो सकता है कि प्रसव के लिए मां बाप आए और बिल न चुका पाए, तो उसके बच्चे को बेच डालो और बिल की भरपाई कर लो। और ये हुआ है यहां पर आगरा में। कैसे ऐसी जुर्रत करते हैं ये, हिम्मत कैसे होती है ऐसे कारनामों को अंजाम देने की किसी को भी। कानून का डर नहीं, और कानून के नाम पर कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए यह दस्तावेज भी बनाता है यह अस्पताल जेपी नर्सिंग होम। फर्जी कानून को भी अंगूठा दिखाने वाला गोदनामा बना लिया। 2 आदमी को आमने सामने कराकर अंगूठा ले लिया रिक्शा वाले से और बता दिया कि तुम्हारा बच्चा अब गोद लिया जा चुका है, तुमको 1 लाख रुपए में सौदा हुआ, 35,000 का बिल भरा गया, ये लो 65,000, घर जाओ, भूल जाओ बच्चे को। ये गोदनामा गैर कानूनी है। गोदनामा बड़ी प्रक्रिया होती है बच्चे को गोद लेने और देने की। ऐसे कोई 2 शख्स आपस में मिलकर नहीं कर सकता ये। तो पहली अमानवीयता, बिल के लिए बच्चे का सौदा, और फिर कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये दस्तावेज। आइए समझता हूं मैं कि कैसे चल रहे हैं अंधेर गर्दी इन प्राइवेट अस्पतालों में। मेरे साथ डॉक्टर के अग्रवाल, प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बहुत बड़े डॉक्टर हैं डॉक्टर के अग्रवाल, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। लेकिन क्या उनको भी मालूम है कि वो डॉक्टर्स जो शपथ लेते हैं सेवा की, क्या क्या कर रहे हैं?
डॉक्टर गिरधर ज्ञानी डायरेक्टर जनरल हैं AHPI के, जो संगठन है प्राइवेट अस्पतालों का, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी से, भोले सिंह बीजेपी से। आप सभी का स्वागत है। मगर सबसे पहले डॉक्टर गिरधर ज्ञानी, क्या यह सब हो रहा है हमारे देश में? कोई डर नहीं रहा किसी को? इतना बड़ा पाप कि प्रसव के लिए मां बाप जाएं और वो गरीब हैं, पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके बच्चे को बेचकर बिल की भरपाई 35,000 रुपए के लिए। ये क्या डॉक्टर हैं? ये डकैत हैं? ये डॉक्टर गिरधर ज्ञानी, व्हाट वुड यू से? हाउ वुड यू कॉल देम? क्या होना चाहिए इनके साथ? कौन है ये डॉक्टर के नाम पर? डॉक्टर गिरधर नहीं है मेरे साथ, शिवचरण जी जुड़ गए हैं मेरे साथ। मैं पहले उन्हीं से समझ लेता हूं क्या हुआ था उनके साथ। शिवचरण जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, सुन रहे हो साहब। शिवचरण जी, मेरा नाम अजय है। सुन रहे हो साहब। मैं मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या हुआ था, अस्पताल ने क्या कहा आपको जब आप बिल नहीं दे पाए अस्पताल का? मेरे साथ में ये हुआ जी भाई साहब कि लड़का है, वो 2 दिन है लड़का है। तो मैंने मैडम से ये पूछा, मैंने कि आपके हॉस्पिटल का कितना खर्चा है? हाँ, आप खर्चा बता दीजिए, मैं मतलब इंतज़ाम करके नहीं यहाँ ला रहा हूँ। तो मैडम बोली तो क्या आपको कोई ज़रूरत नहीं है इंतज़ाम करने की, बच्चा को हम तुम्हारे को ले लेंगे और हॉस्पिटल को खर्चा काट के कुछ पैसे हम तुमको दे देंगे। मैंने जो कही, मैंने कही मैडम मैं बच्चा को नहीं दूंगा, आपको नहीं बेचूंगा मैं, मेरे हाथ जोड़े की बात है, मैंने मैडम से कहा। मगर वो मैडम नहीं मानी साहब। मैं मतलब जो 5वें दिन छुट्टी करा लाओ तो बनने मोए 70,000 रुपया दे दे अपने हॉस्पिटल को खर्चा काट के, बाकी 4-5 हज़ार रुपया माँ की दवाई फवाई के सब वो मतलब जो मैंने नगद दवाई कचू लाए बाद में उठाए गए। तो उस बिल चुकाने के लिए आपके बच्चे को बेच डाला शिवचरण जी अस्पताल ने? नहीं, मैंने कही मैडम मैं मतलब बच्चे को नहीं दूंगा आपको। हाँ, आपने मना किया? हॉस्पिटल का इंतजाम कर रहा हूँ, किसी से लाऊंगा पैसे। हाँ, मैंने आपसे बिनती मैडम से मना किया। अच्छा। मैंने कही मैं 2 दिना में इंतजाम कर रही हूँ, किसी से लाऊंगा मांग मूंग के, आपका बिल चुका के जाऊंगा मैं। तो मैडम ने ये बोला था कि कोई जरूरत नहीं है, हाँ बच्चे को हमें दे दो और हम तुम्हें कुछ पैसे दिलवा देंगे। मैडम मैंने कि बच्चा को नहीं बेचूंगा मैं और नहीं आपको दूंगा। तो क्या वो बोली तो क्या आपको क्यों तगादा करने लग रही हो? उन्होंने मतलब जो मुझसे भारी कहा, मगर मेरी बात उन्होंने एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि हम अपने परिवार में दे रहे हैं, अपने रिश्तेदारों ने दे रहे हैं, तुम्हारा बच्चा स्वतंत्र रहेगा। कौन मैडम है ये जिन्होंने ये सब बात कही आपको? ये कौन सा अस्पताल में है जहां गए थे आप? मैडम है। उनका नाम पता है आपको? मेरे को नाम मंजू है। मंजू डॉक्टर है वो? हाँ डॉक्टर हैं वे। और अस्पताल का नाम क्या है? जेपी नर्सिंग होम, क्या नाम है अस्पताल का? जेपी नर्सिंग होम। कहां पर है ये अस्पताल शिवचरण जी? किस जगह पर है आगरा में? जे गोयल के पीछे ही है साहब, यमुना पार में है ये गोल नर्सिंग होम। तो अब आज मतलब जो है ये फिरोजाबाद को रोड गया का वो बाई रोड पे है। अच्छा शिवचरण जी, आपकी पत्नी, हाँ जी, बच्चा उनके गोद से ले लिया गया, बेच दिया गया, आपकी पत्नी ने मना नहीं किया बच्चा देने से?
वो तो रोई होंगी, तड़पी होंगी अपने बच्चे को लेकर उसको कोई कि कहाँ ले जा रहे हो मेरे बच्चे को। बास बास सर कोई होश नहीं हो, बा कोई होश नहीं हो, वो गैर होश ही। मेरी पत्नी को नाम बबीता है जी। उनको होश नहीं था। ठीक है शिवचरण जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हाँ जी, आप बने रहिए हमारे साथ। चलो साहब आपके साथ। जी ठीक है साहब। डॉक्टर के अग्रवाल, ये गरीबी और इस गरीबी का इतना बड़ा मजाक, और वो भी एक डॉक्टर के द्वारा, क्या कहेंगे सर। आई एम फीलिंग सो हर्ट। मैं परेशान हूं। मेरे सामने दूसरा मुद्दा था डिबेट करने को, अचानक मैंने इस खबर को देखने के बाद इस मुद्दे को बदला कि ये भी हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। आई कुड बिलीव, मुझे यकीन नहीं हुआ डॉक्टर साहब। अजय जी ये क्राइम है। पुलिस शुड इन्वेस्टिगेट, गो इनटू द डेप्थ, फाइंड द कल्प्रिट एंड पनिश हिम। आई डोंट थिंक सो इट हैज़ एनी टू डू विद मेडिकल प्रोफेशन और ए डॉक्टर जी। इट इज़ ए, जब किसी आदमी ने क्राइम किया है तो मेडिकल प्रोफेशन का उसमें कोई रोल नहीं है। अगर किसी ने, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, आम आदमी हो, कोई भी हो, बच्चे को चुराना, बेचना एक क्राइम है। किसी ने क्राइम किया है, क्राइम की एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए और कल्प्रेट को पनिशमेंट होना चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि वो डॉक्टर है इसलिए मेडिकल फ्रेटर्निटी ने ऐसा किया है। कोई भी आदमी हो, डॉक्टर हो, पॉलिटिशियन हो, मीडिया का पर्सन हो, अगर किसी ने क्राइम किया है, ये क्राइम है, सबको मालूम है क्राइम है। बच्चे को फिरौती बेचना क्राइम है। अस्पताल का बिल नहीं चुका रहा है और वो उसको कंपल्शन करना भी एक क्राइम है। राइट सर। अगर कोई आदमी बिल नहीं पे कर रहा, उसकी बॉडी को रखना भी एक क्राइम है। अगर कोई क्राइम कर रहा है मान लीजिए जी, तो मीडिया का काम है एक्सपोज करो, पुलिस का काम है एफआईआर लॉन्च करना और पनिश करना। राइट सर। मेरे साथ डॉक्टर गिरधर ज्ञानी भी हैं, डायरेक्टर जनरल AHPI। डॉक्टर ज्ञानी, यू मस्ट बी अवेयर सर ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी के बारे में आपको जानकारी होगी। आगरा के एक जेपी नर्सिंग होम में, ट्रांस यमुना में है ये, फेज 2 में ये एक नर्सिंग होम, जहां एक कपल जाता है प्रसव के लिए, सिजेरियन डिलीवरी होती है, पैसा नहीं चुका पाता, ही इज अ रिक्शा पुलर, और उसके बदले हॉस्पिटल सजेस्ट करता है और उनसे करवा लेता है कि उनके बच्चे को बेच डालता है। गोदनामा तो भरवा लिया गया, जो कि अपने आप में लीगल नजर आ रहा है मुझे। इतना आसान नहीं होता है गोद लेना देना बच्चे को, लेकिन आनंद फानन में ये गोदनामा तैयार करके, जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, और 1 लाख रुपए में बच्चे का सौदा कर देता है। 35,000 बिल चुकाता है, 65,000 इस गरीब के हाथ में डालकर इसको विदा कर देता है बिना बच्चे के। ये अस्पताल या ये डॉक्टर है क्या? कैन वी कॉल देम डॉक्टर एंड कैन वी कॉल इट हॉस्पिटल? देखिए, मेरे बेटे ने खुद अभी एक बच्चा गोद लिया था आज से 1 साल पहले। उसका इतना बड़ा प्रोसेस है, उसको बच्चा गोद लेने में 1.5 साल लग गया था। गवर्नमेंट के जो हमारे जो होते हैं, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे गोदनामा क्या भरवाया है इन लोगों ने। ये इतना बड़ा भयंकर गलत काम हुआ है, इसको मैं हॉस्पिटल कह ही नहीं सकता हूं, ना मैं नर्सिंग होम कह सकता हूं। ये हमारा खैर वैसे मेंबर भी नहीं है, लेकिन अगर मेंबर भी होता तो मैं इसको मेंबरशिप से हटा देता था। ये एक ऐसी घटना है जिसमें, जैसे मेरे सहयोगी डॉक्टर अग्रवाल ने अभी आपको बताया है कि इससे बड़ा गलत काम और कोई हो नहीं सकता है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं जी, और हम जब भी इसके ऊपर एक्शन कोई लेगी पुलिस या कोई कार्रवाई, हम उसमें इसके आपके साथ रहेंगे। मुझे बड़ा अफसोस है ये कहते हुए कि ऐसी भी कोई नर्सिंग होम है हमारे यहाँ जो इस तरह का काम कर रही है। बहुत अफसोस है मुझे। सर बहुत माफी के साथ, लेकिन मैं डॉक्टर के अग्रवाल को, फॉर ऑल द गुड रीजंस आई हैव बीन हैविंग हिम ऑन माय पैनल,
लगातार उनको अपने पैनल पर मैं बुलाता रहा हूं उनकी जहनियत के लिए, उनसे कुछ सीखने के लिए, उनसे कुछ फायदा लोगों को दिलाने के लिए, उनके एडवाइजेस के लिए। लेकिन आज आई हैव टफ क्वेश्चंस फॉर यू ऑल। डॉक्टर ज्ञानी, एक रीजेंसी हॉस्पिटल है कानपुर में, ये अभी पिछले 2-4 दिनों का वाकया है। कोविड पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा था फॉर 22 days एंड दे बिल्ड फॉर मोर देन 20 lakhs। और इसमें जो बिल का डिटेल आप देखेंगे तो समझ से परे है। बेड चार्जेस 4,16,000, आईसीयू में था पेशेंट। कोविड आईसीयू चार्जेस अलग से 3,96,000, मेडिसिन 7,22,000, कोविड ट्रीटमेंट 7,36,000। माइंड बॉगलिंग। और बाद में 5 लाख परिवार नहीं दे पा रहा था तो डेड बॉडी को नहीं दे रहा था यह हॉस्पिटल। सर, हॉस्पिटल के नाम पे और इलाज के नाम पे क्या क्या हो रहा है? डॉक्टर के साहब, कैन यू टेल मी सर? मैं अपने बाकी मेहमानों के पास आऊं, आप लोगों से ये टफ क्वेश्चंस आई हैव। डेड बॉडी को, no, this is not a tough question, this is a very simple question. You say डेड बॉडी को रोक लिया, वो क्रिमिनल ऑफेंस है, रोक नहीं सकते, ना किसी लॉ में रोक सकते, वो क्रिमिनल ऑफेंस है, उसकी आप FIR लॉन्च कर सकते हो, क्योंकि डेड बॉडी हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड लाइक ए लाइव बॉडी। तो वन क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। सेकंड क्वेश्चन है कि आपने बिल ज़्यादा बनाया, अगर वो ज़्यादा बनाया है बिना बताए तो वो फ्रॉड है, उसमें 7 साल की सज़ा है। अगर आपने उसको कह के कि मेरे ये चार्जेस हैं और वो चार्जेस ज़्यादा है कि कम है, वो सिविल डिस्प्यूट है, ठीक है ना? तो हर आदमी को राइट है, अगर उसको ऐसा लगता है कि उससे ज़्यादा पैसे लिए गए हैं, अगर वो फ्रॉड है तो क्रिमिनल ऑफेंस है। और अगर वो चैलेंज कर रहा है कि आपके चार्जेस नॉर्मल से ज़्यादा है तो वो मेडिकल काउंसिल में जा सकता है, स्टेट नर्सिंग होम में जा सकता है, वो सिविल ऑफिस के लिए उसके पास में रिड्रेसल है। हर चीज़ का एक रिड्रेसल होता है। हाँ, इसके अंदर में अगर बॉडी को आपने रोक दिया है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस आ जाएगा। सो मेरे कहने का मतलब है इस प्रकार के ऑफेंसेस 1,30,00,000 जनता में 100 करोड़ 130 करोड़ लोगों के अंदर में होते हैं। क्रिमिनल ऑफेंस में क्रिमिनल चार्ज लगाओ, सिविल के अंदर में सिविल चार्ज लगाओ, मेडिकल काउंसिल इसकी इन्वेस्टिगेट करे। आई डोंट थिंक सो ऐसे केसेस हमारे कंट्री के मेडिकल प्रोफेशन की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को दर्शाते हैं। ऐसे लोग चाहे हॉस्पिटल हो चाहे डॉक्टर हो, अगर उनके चार्जेस, सपोज मेरा राइट है, मेरे चार्जेस मैं कहता हूँ मेरे 1 लाख है, लेकिन अगर वो ट्रांसपेरेंट है देन इट इज़ ए सिविल डिस्प्यूट। लेकिन अगर आप ये कह के कि 1 लाख चार्जेस हैं 2 लाख चार्ज कर रहे हो, वो फ्रॉड हो गया। आप MRP से ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, वो फ्रॉड हो गया। सो यू हैव टू डिफरेंशिएट कि इनके चार्जेस ज़्यादा हैं कि फ्रॉड है कि क्रिमिनल ऑफेंस है। उसके हिसाब से, इसके हिसाब से आप एक्शन ले। सो आई डोंट फाइंड एनी जस्टिफिकेशन इन ए क्रिमिनल ऑफेंस FIR शुड बी लॉन्च्ड। भोले सिंह जी, नाउ आई एम कमिंग टू यू पॉलिटिशियंस। आप लोग बने रहे, डॉक्टर साहब लोग, मेरे पास और भी सवाल हैं जो लोगों के जहन में है, मैं आपसे पूछूंगा, डॉक्टर ज्ञानी, डॉक्टर के साहब। लेकिन भोले जी, इन्हें डर नहीं लगता क्या? ये तो हद से गुजर गए। आगरा वाले जी, अजय जी, JP हॉस्पिटल वाले, JP नर्सिंग होम वाले, बताइए, बच्चे को बेच डाला 35,000 का बिल चुकाने के लिए। हॉस्पिटल को सील किया गया है, नर्सिंग होम को सील किया गया है। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है जी। जी अजय जी, ये बहुत बड़ी घटना है। और रात को ही जैसे जिलाधिकारी को, आगरा जिलाधिकारी के संज्ञान में यह विषय आया, वो तत्काल एक टीम गठित करके हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। वहाँ एक बात और सामने आई है, प्रशासन के हाथ में हॉस्पिटल में गोदनामे का स्टाम्प पर एक कागज भी मिला है। तो चूंकि कम पढ़े लिखे होने के कारण भी ये गोदनामे जैसा विषय शुरुआती दौर में दिखा है, लेकिन निश्चित ही प्रशासन संज्ञान में ले लिया है।
गंभीरता से गहन जांच चल रही है। इसमें जो कोई भी दोषी होगा वो श्री योगी जी की सरकार में बच पाएगा नहीं, वो दंडित होगा। जैसे जहां भी जितना भी जहां घुसे ये लोग, क्योंकि ये सब पढ़े लिखे लोगों का समाज है, ये हॉस्पिटल चलाने वाले, जो प्राइवेट चलाने वाले हॉस्पिटल के लोग हैं, ये बहुत बुद्धिजीवी, बहुत शातिर होते हैं और ये बहुत दिमाग से काम लेते हैं, लेकिन ये दंडित होंगे। ये घटना क्षमा योग्य नहीं है। रही बात हमारे परम सम्माननीय मेडिकल काउंसिल के अग्रवाल साहब हैं, उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं उनको हृदय से प्रणाम करता हूं, वो सीनियर हैं, बुद्धिजीवी हैं। मैं ये कहता हूं क्यों ना मेडिकल काउंसिल कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि जैसे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में यदि इलाज कराने जाता है, उसको लगता है कि मुझसे ज़्यादा बिल लिया जा रहा है, तो मेडिकल काउंसिल में भी अपना एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर वो अपना बिल भेज सके, मेल कर सके, वहां से उसको जानकारी हो कि नहीं आपसे ज़्यादा बिल लिया जा रहा है। लेकिन मैं एक चीज अजय जी आपको और बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में परम पूजनीय श्री महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, किसी भी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल से कम हमारे सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। उन्होंने बहुत उत्तम व्यवस्था कर रखी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर साल बरसात तो ये भी सवाल है फिर इस गरीब को क्यों जाना पड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल में और मस्तिष्क ज्वर से और बच्चे को बेचना पड़ गया। मैं बता रहा हूं, हर साल मैं बता रहा हूं अजय जी भाई साहब 10 सेकंड का समय, हर साल बरसात के मौसम में लाखों बच्चे एंसेफेलाइटिस और मस्तिष्क ज्वर से प्रभावित होते थे और हजारों की संख्या में इनकी मृत्यु होती थी। किंतु परम पूजनीय श्री योगी जी के द्वारा उठाए गए कदमों से इस वर्ष यह बीमारी मुश्किल 4% ही रही। मैं जानता हूं, मैंने एंसेफेलाइटिस पे बहुत काम किया है वहां जाकर, गोरखपुर में मैंने बहुत कवरेज की है और मैं जानता हूं कि प्रभावी तरीके से इस बीमारी को से लड़ा गया है, निपटा गया है और इसको कम किया गया है। बट मैं जानता हूं कि कुछ लोग अभी भी हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के नाम पर अंधेरगर्दी कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत, आयुष्मान भारत, राइट सर, I'll come सर, मैं आऊंगा। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मैं दोबारा आऊंगा, बोले जी, मैं दोबारा आऊंगा। सुरेंद्र राजपूत जी, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में लूट करने वाले इस कोरोना काल में या और दिनों में भी कैसे इन्हें रोका जाए, कैसे इन्हें सबक सिखाया जाए? देखिए अजय, एक ऐसी हृदय विदारक घटना है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा कहने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि राजनीतिक विषय नहीं है। ये मानव तस्करी के लोग हैं, ये लोग डॉक्टर कहने लायक नहीं है, मानवों के अंगों के तस्कर हैं। जिस तरीके से लोग किडनी बेचते हैं, वो भी अपने आप को डिग्रीधारी डॉक्टर कहते हैं, और उसी तरीके से मानवों के तस्कर हैं। इनके ऊपर वही चीज लगनी चाहिए जो राष्ट्रद्रोहियों को ऊपर लगती है, जो हत्यारों के ऊपर लगती है, जो तस्करों के ऊपर लगती है और जो देशद्रोहियों के ऊपर लगती है। वो सारी की सारी धाराएं डॉक्टरों के ऊपर लगनी चाहिए, चाहे वो गोदनामे की बात हो, चाहे नॉन गोदनामे की बात हो। सरकारी नियमों का पूरा उल्लंघन किया गया है। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि इस तरीके से ये जो मानव तस्कर हैं, अंगों के तस्कर हैं, जीवित लोगों के तस्कर हैं, अपहरण करता है, लूट करता है, बलात्कारी हैं, इन सब लोगों को ये लोग बेखौफ क्यों हैं? आज ये लोग ऐसा अपराध करने में डर क्यों नहीं रहे? क्या शासन का सत्ता का इकबाल खत्म हो गया है? क्या शासन और सत्ता इस तरफ काम नहीं कर पा रहे हैं? या ओके सर, मैं आऊंगा आपके पास। आपकी आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है। मैं आपके इस सवाल का जवाब मैं लूंगा बोले जी से, लेकिन मेजर आशीष चतुर्वेदी आप भी जरा बताइए। आप सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि देश के खिलाफ, देशद्रोहियों पर जो कानून लगता है, आप तो देश के पर नजर डालने वालों से आप लड़ चुके हैं। देश के भीतर ऐसे लोग हैं, उनसे कैसे लड़ा जाए, कैसे इनमें खौफ पैदा किया जाए? अजय जी, ये जो आज ये बहुत ही दुखद घटना जो सामने आई है, ये आप इसको केवल इसी घटना को ना देखें, ऐसे अनेक मामले जो हैं हमारे सामने हैं कि जहां डॉक्टरों ने कहीं किडनियां निकाल ली हैं कोविड पेशेंट्स की, बॉडी उनको क्योंकि दी नहीं जाती है तो लोगों को पता नहीं चला है,
तो इस तरीके के बहुत से, अगर आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से पूछेंगे कि आज तक कितने डॉक्टर्स के लाइसेंस जो हैं वो रद्द किए गए हैं, तो आपको हैरानी होगी जानकर कि बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ही नामात्र That's a के big question, Dr. Gyani and Dr. गिनती K.K. होगी Agarwal कि साहब। जिन डॉक्टर्स के लाइसेंस If it is हमेशा true, के लिए please. गलत प्रैक्टिस के लिए रद्द किए गए हों। दूसरी Right, चीज, जी। देखिए बीच में कोई ऐसे रेट्स प्रिस्क्राइब्ड नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए कि वो इसी रेट्स पे काम करेंगे। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो अपने मनमाने रेट लगा सकते हैं, कोई सरकार द्वारा उस पर कोई कैप नहीं है कि आप इससे ज्यादा चार्ज नहीं करेंगे, तो वो अपनी मनमानी करते हैं। हर आदमी जानता है कि डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो आप एक कंसल्टेशन फी देते हैं, उसके बाद वो कहता है आप ये टेस्ट कराइए और इस जगह से टेस्ट कराइए। वो क्यों कहता है कि इस जगह से टेस्ट कराइए? क्योंकि उसको उसका कमीशन जाता है, ये सबको मालूम है। तो रोक कहाँ है? तो रोक तो लग नहीं रही है। और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे थे कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके बराबर सरकारी अस्पताल बना दिए गए हैं। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, आप ही की सरकार के मंत्री सतीश महाना जी, जो कि यहाँ SGPGI में एडमिट थे, वो अपने आप वहां से छोड़ के मेदांता चले गए हैं। आपको पता होना चाहिए। भोले जी, आपका तो जवाब आप जो ये इतनी सुनील वाहवाही कर राजपूत रहे जी हैं, को वो भी, देखिए मेजर आपके आशीष मंत्री चतुर्वेदी को भी, एंड देन आई विल गो टू डॉक्टर ज्ञानी एंड डॉक्टर के अग्रवाल। या अजय जी, मैं कहना चाहूँगा कि मैं इनके इस प्रश्न से ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता, लेकिन जहाँ तक कोविड की चर्चा आपने इसके पहले किया था डॉक्टर अग्रवाल सर से, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के परम पूजनीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने कोविड के लिए एक निश्चित दर तय कर दी है। यदि उससे ज़्यादा कोई भी हॉस्पिटल चार्ज लेता है कोविड के पेशेंटों से, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की ये जाएगी। भी बिल है मेरे पास चाहे कानपुर के रीजेंसी हॉस्पिटल का, और इसमें देखिए जो 22 दिन में 20 लाख से ज्यादा का बिल बना दिया है। अपराध यदि करता है, ला तोड़ता है, संविधान के खिलाफ जाता है, तो योगी जी शास्त्र के भी ज्ञाता हैं और शस्त्र के भी ज्ञाता हैं, बकसने वाले किसी को नहीं है। ये जो चाटुकारिता है इसको रहने दीजिए। ये बताइए कि आज की डेट में प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में से योगी जी के पास फोन आया और भारतीय जनता पार्टी के नेता का फोन आया, कहने लगे साहब यहाँ के 7 अस्पताल लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं। क्या कर लिया आपने? और सारे के सारे जितने बड़े लोग सरकार में मंत्री, MLA हैं, MP हैं, सब मेदांता क्यों जा रहे हैं? अजय जी, आवाज नहीं आ रही है। जी बोले जी, आपको आपकी आवाज आ रही है, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो। अजय जी भाई साहब, आवाज नहीं आ रही। क्या ये लोग बोलते हैं तुम? अजय जी भाई साहब, उधर से उनकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही, क्या म्यूट कर देते हैं क्या हमको? ओके, नहीं, सवाल खड़े हो रहे हैं। आज प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि इन पर लगाम कैसे लगेगा, कैसे इनके मन में खौफ पैदा होगा कि ऐसी जरूरत आइंदा नहीं करें कि किसी मां बाप को उसके कोख से बच्चा पैदा करने के बाद बेच डाला जाए उसके बिल को चुकाने के लिए। यह अमानवीयता सुनकर दिल कांप उठे, जिसे करने की जरूरत ना हो आइंदा। ऐसा करना होगा इस अस्पताल के साथ, ताकि ये नजीर बन सके, खौफ पैदा हो सके ऐसे लोगों में। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए आज के महाबहस में। और कुछ ही पलों में जारी है यहां खबरों का सिलसिला। देखेंगे आप कि कैसे एक डॉक्टर ने ही निकाला मुंह से सांप। बने रहिए हमारे साथ।